आस्तिक के लिए भी है, नास्तिक के लिए भी, और किसी भी संप्रदाय में दीक्षित हो, क्योंकि मार्ग अलग अलग है, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है, जो एक है, जो सबसे बड़ा है, जिसके अनेक नाम और कोई नाम नहीं। तो विहाय कामान्या सर्वान् पुमांश्चरत् निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। ये गीता का उपदेश है, भगवान के शब्द। किस प्रकार से हमको शांति मिलेगी? तो जो निर्मम होगा, जो निरहंकार होगा, अर्थात जिसमें मोह नहीं होगा। मोह ही ममकार और त्वंकार इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारे समस्त पापों का, समस्त तापों का, समस्त क्लेशों का एकमात्र हेतु है हमारे दुष्कर्म। दुष्कर्म ही हमको कष्ट देते हैं, और दुष्कर्म जब भी किया जाता है, बिना अभिमान के कोई दुष्कर्म कर ही नहीं कर सकता है, जब तक कि उसके हृदय में काम या क्रोध की भावना नहीं होगी। भगवान ने स्पष्ट कहा है अर्जुन के पूछने पे कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। अर्जुन ने प्रश्न किया, अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति। आखिर मनुष्य पाप करता ही क्यों है? ये संसार में जितने भी पाप दिखाई पड़ रहे हैं, उनको आप कोई बिना अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, जितने चार लगाने चाहो, दुष्कर्म है। ये दुष्कर्म मनुष्य करता क्यों है? अतकेन प्रयुक्तोऽयं, प्रयुक्ता माने उसको प्रेरणा कौन देता? हु पुशेस इट, कौन इसको प्रेरणा देता है? तो भगवान ने कहा काम ऐसा क्रोध ऐसा। आदमी काम के वशीभूत हो करके वैसे किसी के लिए पाप नहीं करेगा, लेकिन जहां उसको कहीं संबंध दिखाई पड़ेगा, या तो मोह का दो तरह होगा, एक द्वेषात्मक होगा, एक कामात्मक होगा। तो इन दोषों से ग्रस्त हुए बिना आदमी कभी भी दुराचरण कर ही नहीं सकता, प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। तो अगर पापों से बचना है, अगर ताप से बचना है, कष्ट से बचना है, दुख से बचना है, तो ताप से बचना है तो पहले पाप से बचना पड़ेगा। पाप का परिभाषा हमारी परिभाषा यही है कि जो भी तुम्हारे लिए विहित नहीं है, जो तुम्हारे लिए करना उचित नहीं है, या इसको और ठीक से समझ लें, जिस कर्म को करते हुए तुम्हारे मन में संकल्प किस तरह का है, वो उसको पाप और पुण्य बनाता है। पिस्तौल चलाना, गोली चलाना पाप भी है और पुण्य भी है। अगर राष्ट्र की रक्षा के लिए, अबला की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर गोली चलाई जाती है तो वो धर्म है, और इसके विपरीत अपने स्वार्थ के लिए चलाई जाती है तो अधर्म है। तो गोली चलाना अपने आप में न पाप है न पुण्य है, उसके करने के पीछे तुम्हारी भावना क्या है, इसको पाप और पुण्य बनाती है। तो अपनी भावना के निग्रह के लिए, भावना सदैव बिगड़ती है काम और क्रोध के कारण। भगवान इस काम और क्रोध से ही बचने के लिए कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य। जितने धर्म माने, जितने संकल्प पूर्वक तुम्हारे कर्म हैं, तो अपने लिए कर्म मत कर। चाहे इसको ज्ञान की दृष्टि से देख लो, चाहे इसको भक्ति की दृष्टि से देख लो, चाहे कर्म की दृष्टि से देख लो। तात्पर्य येन केनापि उपायेन मतिं कृष्णे निवेशय। अपने अहंकार की निवृत्ति करनी है, मैं नहीं कर रहा हूं। तो जिसकी ये इस प्रकार से मोह की निवृत्ति हो जाती है, फिर वो बंधन में कभी नहीं पड़ता है। और जब सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज का उपदेश और आदेश अर्जुन को मिला, गदगद हो गया, कृतार्थ हो गया, उसकी समस्त समस्याएं नष्ट हो गई। और तब गीता का जो प्रारंभ में कहा हुआ वाक्य है वही उसने दोहरा दिया। कृष्ण के का शिक्षण सफल हुआ जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा, मेरी बुद्धि आ गई, मुझे क्या कर्तव्य है ये आपने सिखा दिया है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादा। हे कृष्ण, आपकी कृपा से, विषाद से मैं प्रसाद तक पहुंच गया हूं। अब इसलिए करिष्ये वचनम तव, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। जिसके भी जीवन में विषाद है, गीता उसके लिए प्रसाद है।
जिसके मन में मोह है उसके लिए रोग है। तो ऐसी गीता की ये भले ही हम 5151वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन गीता अभी भी नवीन है, ये चिर नवीन है, चिर पुरातन है, सर्वकालीन है। ऐसी भगवती गीता की जयंती के उपलक्ष्य में हम सब संवेद हुए। हमारे सब भाई यहाँ आए हुए हैं, उनको देख करके हमारा आह्लाद बहुत बढ़ गया है। घाट भले अलग अलग हैं, लेकिन गीता अमृत रूपी दुग्ध सब में समान रूप से चल रहा है, इसलिए वो घाट हैं। ऐसी जयंती को इस दिव्य रूप में भगवान ने जिनको माध्यम बना करके ये सफल आयोजन सार्थक और सफल किया, ऐसे माध्यम को भी अगर हम साधुवाद न दें तो ये वस्तुतः पूज्य ज्ञानानंद जी को अगर हम साधुवाद दे रहे हैं तो इनको साधुवाद नहीं दे रहे हैं, हम श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण की कृपा को धन्यवाद दे रहे हैं, जिन्होंने इनके ऊपर बरस करके और इस तरह से इनके माध्यम से हम सबको आप्यायित किया। समस्त आगत महापुरुषों को, जितने सुहृद जन आए, विशिष्ट जन आए, उन सबको वंदन करते हुए और कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्राप्त इस संवाद के प्रेरक गीता ग्रंथ को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। पूज्य महाराज श्री का संक्षिप्त लेकिन बहुत प्रेरक आशीर्वाद, और उनका यह आशीर्वाद निश्चित रूप से जीव गीता के लिए एक संजीवनी बनकर और आगे बढ़ेगा। एक वाक्य में ये संकेत करते हुए कि पूज्य महाराज श्री का यह आशीर्वाद है और विश्वास है कि जीव गीता के हर कदम पर उनके आशीर्वचन सदैव जीव गीता का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे शिर के प्रति हृदय से पुनः वंदन। ये वर्ष 51 ये पूरा वर्ष जीव गीता की प्रेरणाओं के साथ ये शुरुआत, आगे जीव गीता के कुछ विशेष अभियान रहेंगे, और उसके लिए हमारा आह्वान कि जो घर खाली बैठे होते हैं, वानप्रस्थ हैं या सेवानिवृत्त हैं, वो अपने आप को गीता से जोड़े, जीव गीता से जोड़े। वो घर में समय प्रमाद में न बताएं, व्यर्थ की ऊहापोह में न बिताएं, वो गीता के साथ जीने का स्वभाव बनाएं। इसलिए जीव गीता के साथ जुड़े। ये भी स्पष्ट करते हुए कि जीव गीता केवल संस्था नहीं, गीता के अनुसार जियो, कोई गीता से अलग कुछ नहीं, गीता के अनुसार जियो, इसी बात का आह्वान है। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, बस केवल इतनी सी बात है। और इसलिए आप सबका आह्वान कि गीता से जुड़े। अगले मास कुछ योजनाएं होंगी, घर घर में कैसे गीता पहुंचे, जेलों में कैसे गीता पहुंचे, एक महीने में विद्यालयों में कैसे गीता पहुंचे, एक मास में ऐसे कुछ कार्यक्रम रहेंगे। फिर एक मास में स्वास्थ्य के रूप में गीता का जुड़ाव कैसे हो, कुछ इस ढंग के कार्यक्रम रहेंगे। ध्यान के माध्यम से अलग अलग विषय रहेंगे। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने भी यजमान, जितने भी हमारे श्रोतागण, जितने भी हमारे यहाँ अन्य अतिथिगण, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा